भूमाफिया मंत्री राम सूरत राय इस्तीफा दो। भूमाफिया शराब माफिया मंत्री राम सूरत राय इस्तीफा दो। अरे इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भूमाफिया शराब माफिया राम सूरत राय इस्तीफा दो। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक है। अरे भूमाफिया मंत्री गरीबों को डराना, राम सूरत राय गरीबों को डराना बंद करो। भूमाफिया राम सूरत राय गरीबों को डराना बंद करो। अरे इसलिए दे रहे हैं कि एक तो मामला अभी देख रहे हैं कि राम सूरत राय जी के विरुद्ध जो शराब का मामला प्रकाशित है, जिसको हमने दिसंबर में ही उठाया था, तो उस मामले में एक और मामला है पूरे औराई में, औराई नहीं पूरे जिला में हर जगह भी अपना एजेंट सेट किए हुए दारू बेचने के। उसी में एक मामला है कटाई का। कटाई पंचायत की मुखिया कृष्णा देवी और उनके पति हेमंत सहनी और उनका जो बेटा मुन्ना सहनी है, ये ऑलरेडी कई मामलों में, शराब के मामलों में नामजद है, लेकिन 2017 में मामला रजिस्टर्ड है, लेकिन आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं, क्योंकि मंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है। मंत्री जी का इतना संरक्षण प्राप्त है कि समझिए कि मंत्री जी विधायक बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद हाई स्कूल का अध्यक्ष भी हेमंत सहनी को मनोनीत किए हैं और अपने रिस्क पर थाना में जब्त स्कूटी को भी छोड़वाने का काम किए। अब तो सर चढ़ के औराई में लोग और कटरा में लोग बोल रहा है कि हम भाई मंत्री के आदमी, तुम क्या कर लोगे, तुम्हारा जमीन हड़प लेंगे। कई मामला कटाई से सामने आया है और भी जगह से सामने आया है, ये तो मामला है ही है। और उस मामले में एक और बताना चाहते हैं कि आईजी का आदेश है उसको गिरफ्तार करने का, मंत्री जी अपने बल पर उसको रोक रहे हैं। यानी कि पूरा का पूरा मंत्री जी शराब का कारोबार बृहद पैमाने पे चलाते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ दूसरा मामला रुन्नी सैदपुर का है। रुन्नी सैदपुर में सीलिंग का जमीन है जिसपे मामला न्यायालय में चल रहा है और कोर्ट का भी आदेश है उस जमीन पर। खाता खेसरा नंबर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, बताना चाहता हूँ कि देखिए इसका जो खाता खेसरा नंबर है वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। चलिए खाता खेसरा नंबर भी हम आप लोगों को बता देंगे, खाता बता देंगे, लेकिन और मामले को हम आपको रख दे रहे हैं। खाता नंबर है 1563, खेसरा नंबर है 8872। इस मामले पर कोर्ट ने बजाते रोक लगा दिया था 2016 में कि जब तक मामला सूट का डिसॉल्व नहीं हो जाता है तब तक जमीन का कोई खरीद बिक्री नहीं होगा। लेकिन राम सूरत जी अपने पावर के बल पर, पैसे के बल पर, सत्ता के बल पे 2017 मार्च में उस जमीन को रजिस्ट्री करवा लेते और यहाँ तक कि 2018 में जब वो दाखिल करते हैं तो सीओ यह कह के आवेदन रिजेक्ट कर देता है कि मामला न्यायालय में लंबित है और आपका इस पर कब्जा नहीं, इसलिए आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। तब भी मंत्री जी बाज नहीं आते हैं और वहाँ जाकर के खुद गरीबों को गोली मारने के लिए पहुँच जाते हैं, डराने धमकाने के लिए पहुँच जाते हैं और लोगों के ऊपर केस करते हैं। मैं मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूँ और मुख्यमंत्री से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या न्याय के साथ विकास का यही फॉर्मूला है कि एक मंत्री विवादित जमीन को समतल जमीन और गड्ढा बताकर खरीदता है और न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करता है और जिलाधिकारी का भी आदेश है उस पर कि मामला न्यायालय में लंबित है, जमीन की खरीद बिक्री नहीं होगी। मांग क्या है? हमारा मांग ये है कि माननीय मंत्री जिला परिषद की जमीन घोटाले में भी है, उसका भी साक्ष्य हमारे पास है कि बैठक किया जाता है 7 तारीख को, डीडीसी का साइन होता है 28 तारीख को। अब 28 को माना जाए कि 7 को माना जाए और एग्रीमेंट बन जाता है 19 तारीख को कि कंप्लीट फर्जी है कि नहीं। तो मामला इसमें राम सूरत जी उपस्थित है, मतलब राम सूरत जी मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार में जमीन कब्जियाने का बहुत बड़े पैमाने पे खेला कर रहे हैं, जिसका पूरा साक्ष्य हमने रखा है पब्लिक डोमेन में भी और अभी भी आप लोगों को भी देंगे। और शराब मामले में भी संलिप्त है, उसके बावजूद भी सीना जोड़ी कर रहे हैं। अविलंब मंत्री इस्तीफा दे और नीतीश कुमार अगर न्याय के साथ विकास का उनका अगर जो फार्मूला बताया तो उसमें थोड़ा भी सच्चाई है, अविलंब इस तानाशाह मंत्री और भू माफिया मंत्री, शराब माफिया मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। दिनबंधु क्रांतिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार युवा सेना। जी बताइए किस लिए हमारे बिहार युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो बिहार सरकार के भू माफिया और हड़प मंत्री राम सूरत जी के कारनामे को इन्होंने विस्तार पूर्वक खोलने का काम किया है।
देखिए, हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि यह सरकार जो है शराबियों के चंदे से बनी हुई सरकार है। इस सरकार में न कोई शासन है, न गरीबों के लिए राशन है, केवल और केवल झूठा भाषण है। बिहार सरकार के मंत्री से जिला कांग्रेस कमेटी भी इस युवा सेना के कार्यक्रम को अपना पूरा समर्थन देते हुए हम यह बिहार सरकार से मांग करते हैं, यदि आप में थोड़ी सी भी नैतिकता बची हुई है, जिसकी दुहाई आप दिया करते थे, आप उस अपने लोहिया और कर्पूरी के समाजवाद का जो परिभाषा देते हैं, क्या गरीबों के जमीन को हड़पना, सुशासन का शराब मंत्रियों के द्वारा बेचना, एक मंत्री को विधानसभा आसन को उंगली दिखाना, किसी मंत्री के सामान को जाकर के कार्य योजना का निरीक्षण करना, तो किसी मंत्री के भाई को जाकर के सरकारी योजना का उद्घाटन करना। क्या बताइए, बिहार के इतिहास में जो एक नंबर की पार्टी है वो विपक्ष में बैठी हुई है और जो तीसरे नंबर की पार्टी है वो बिहार में सत्ता में बैठी हुई है। ये आज़ाद भारत ही नहीं, पूरे देश भर में यह पहला उदाहरण है। हम सभी यहाँ एक स्वर से मांग करते हैं कि बिहार सरकार के भूमि हड़प मंत्री और शराब सिंडिकेट जो सुशासन का शराब बेचते हैं, उनको अविलंब बर्खास्त किया जाए, नहीं तो महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी इनके अभियानों को और गति देगी और हम पूरे बिहार में ही नहीं, सड़क से लेकर के सदन में इसका पुरजोर विरोध करते रहेंगे जब तक इनको मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया जा सकता।